हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 12th क्लास में हो या फिर बीए पार्ट 1 में हो और आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं फर्स्ट टाइम पे इसको क्लियर करूं, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किसकी बातों को फॉलो करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, मोबाइल अपने से बिल्कुल दूर रखना है पढ़ते समय, ठीक है ना। आपको अगर मोबाइल चलाना है भाई चलाओ, मैं इसके लिए नहीं रोक रहा, लेकिन आपको कोई एक एग्जैक्ट टाइम रखना है मोबाइल चलाने का, यूज करने का। जैसे मान लिया कि आपने रखना है मोबाइल चलाने का टाइम 3 से 5 बजे तक शाम को, तो या आप इसी समय में 3 से 5 बजे तक मोबाइल चलाओ, या फिर सुबह रख लो 3 से या 4 घंटा आप रख सकते हो मोबाइल चलाने का समय, ठीक है ना। तो मोबाइल चलाने का समय इतना रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पढ़ाई डेली करना है किस हिसाब से, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ठीक है ना। आपको रोज एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है। जैसे मान लिया मैंने आज का स्टडी तैयार कर लिया कि मैं आज क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से हिस्ट्री का चैप्टर 1 समाप्त करूंगा, ठीक है ना। चैप्टर कितना 1 इसको पढ़ दूंगा। और दूसरी बात, यहाँ पे क्लास 6 हिस्ट्री नहीं जियोग्राफी का चैप्टर 2 हम 1 दोनों कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टास्क इतना ही है, ठीक है ना। आज मान लिया हमने इसको टास्क क्या किया, कंप्लीट कर लिया दिन भर में, और रात को क्या किया, इसको मात्र 15 से 20 मिनट हमको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से हमको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको बेहद सक्सेसफुल मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करते चलेंगे। और हमको टारगेट लेना है, जैसे हमने मान लिया एक मंथ में हमको क्लास 6 से क्लास 8 तक का एनसीईआरटी समाप्त करना है। कितना से, क्लास 6 टू क्लास 8 तक एनसीईआरटी हमको समाप्त करना है, ठीक है ना। तो हमको भी समाप्त करना है, तो चलो मिलकर हम पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मिलकर पढ़ाई करो। अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप दोनों मतलब किसी से 1 घंटा के लिए आप क्या करो, बातचीत करो, इस टॉपिक पर बात करो, ताकि आपको क्या हो, बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो मान लिया मैंने यहाँ पे देखो, अगर आपने एक चैप्टर रोज कंप्लीट करते हो, जैसे आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री का और एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने जियोग्राफी का, ठीक है ना। इस तरह से अगर चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आपका 30 दिन में कितना चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, सोच रहे हो ना। 2 दूना 60 चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है भाई साहब। 60 चैप्टर अगर आप 2 महीने लगातार पढ़ाई करते हो तो 120 चैप्टर। अब सोचो हिस्ट्री जियोग्राफी दोनों को मिलाकर भी 120 चैप्टर नहीं होंगे यहाँ पे क्लास 6 से 12 तक, लेकिन हमको एक मंथ में क्लास 6 से 8 तक का हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट करना है। यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री में 1 चैप्टर और जियोग्राफी में 1 चैप्टर रोज पढ़ना है, ठीक है ना। अगर हम 30 दिन पढ़ते हैं तो 30 चैप्टर हो जाएगा, जो कि हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी में अगर मिला दिया जाए क्लास 6 से 8 तक तो 30 चैप्टर नहीं पूरेंगे। तो इस तरह से हमको 1 महीने के अंदर यूपीएससी के लिए क्लास 6 से 8 तक एनसीईआरटी को समाप्त करना है, ठीक है। और चलते चलते एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना, कि आप लोग अगर किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, जैसे आपने सोच लिया कि मैं दिव्या तैनवर मैम का स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, ठीक है ना। दिव्या तैनवर मैम का अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो नहीं करो, मेरी बात मानो, आप बुरा ना माने, ठीक है ना। दिव्या तैनवर मानता हूं कि बहुत अच्छी पढ़ाई, इन्होंने 2 बार यूपीएससी क्लियर किया, 2 अटेम्प्ट पे 2 बार। लेकिन हाँ, अगर आप किसी यूपीएससी फेलियोर की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो देखो यूपीएससी वो कहाँ पे गलती किया जिससे उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। अगर आप सक्सेसफुल व्यक्ति के फॉलो करते हो तो वो सब कोई करता है, लेकिन आपको क्या करना है, अलग करना है, कुछ स्मार्ट करना है, कुछ अलग। तो आप क्या करो, जो फेल हुआ है, यूपीएससी फेलियोर है, 3 से 4 अटेम्प्ट दिया और फेल हुआ, तो उसकी आप स्ट्रेटजी को फॉलो करो ना, जो उसने पढ़ाई में अपने काम नहीं लाया, जो कहाँ पे वो गलती किया, कहाँ पे नहीं किया, उसको आप देखो, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होना है, रियली बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो मेरा गारंटी है कि आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।